वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारा और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीए सेकंड सेमेस्टर यूनिट 2 कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त परिभाषित शब्दावली से। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना पहले क्वेश्चन के साथ देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पारिभाषिक शब्दों के स्रोत हैं। ठीक है, यानी पारिवारिक शब्दों के स्रोत कौन कौन से हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा उपयुक्त सभी, यानी अपनी प्राचीन भाषाओं से संबंधित शब्द लेकर। ए। बी है आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित शब्दों को लेकर। ठीक है, और सी है प्रांतीय भाषाओं के शब्द ग्रहण करके। ठीक है, तो हमारा जो आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा वो होगा डी, यानी डी हमारा जो है उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषिक शब्दों की विशेषता है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो भी क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा, यानी डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, पारिभाषिक शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें क्या होगा, पारिभाषिक शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो पारिभाषिक शब्दों के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द का प्रकार है। ठीक है, इसमें देख क्या बताना है, कौन सा जो है पारिवारिक शब्द का परिभाषिक शब्द का प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, पहला क्या है पूर्ण परिभाषिक, ब है यानी बी, क्या है अपूर्ण परिभाषिक, सी है ए और सी दोनों, और डी है अल्प परिभाषिक। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और बी। ठीक है, यानी पूर्व परिभाषिक और अपूर्व परिभाषिक दोनों है। यहाँ पे ये बी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, हिंदी में परिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति हेतु किन भाषाओं से शब्द उपयुक्त किए गए हैं। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यानी किस भाषा से जो है शब्दों को उपयुक्त यानी लिया गया है। तो ए है संस्कृत, बी है अरबी, सी है अंग्रेजी, और डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है, कंप्यूटर को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मीन के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है, यानी मीन के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है तो क्या है, मध्यमान। ठीक है, तो जो हमारा हिंदी में उपयुक्त शब्द है मीन के लिए वो क्या है, मध्यमान है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन, एग्रोनॉमी के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द, यानी एग्रोनॉमी जो शब्द है उसके लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द कौन सा है, यानी किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो है सस्य विज्ञान। ठीक है, यानी हमारा जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं, कैलकुलेटर के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है। ठीक है, यानी कैलकुलेटर को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है, तो कैलकुलेटर को हिंदी में गणक कहा जाता है। ठीक है, ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एजेंडा शब्द के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है, यानी
एजेंडा जो है वो शब्द हिंदी में क्या कहा जाएगा? कार्यक्रम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कार्यक्रम कहा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है हमारा 11वां क्वेश्चन। फायर प्लेस के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है। ठीक है, क्या है? फेयर प्राइस के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो हमारा जो कहेंगे उससे क्या कहेंगे? उचित मूल्य। ठीक है, फेयर प्राइस जो है हिंदी में हम लोग उसे कहेंगे उचित मूल्य। ठीक, आगे देखते हैं कस्टम ड्यूटी के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है? परिभाषिक शब्दों का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। ठीक है, जिस शब्दों की सीमा बांध दी जाती हैं वे परिभाषिक शब्द कहे जाते हैं, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती है वे साधारण शब्द होते हैं। यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा जो है डॉक्टर रघुवीर जी ने दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं तकनीकी शब्द किस से कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो उसे परिभाषिक शब्दों को क्या कहा जाता है? क्या? तकनीकी शब्द। ठीक है, आगे देखते हैं जो शब्द सामान्य तथा परिभाषिक शब्दों दोनों में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें अर्ध परिभाषिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, यानी हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सामान्य शब्द का संबंध है। ठीक है, हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? जीवन एवं जगत से, सामान्य व्यवहार से, बोलचाल से, और दिया है उपयुक्त सभी से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी से। ठीक है, आगे देखते हैं परिभाषिक शब्दों के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी, यानी विज्ञान भी आते हैं, प्रौद्योगिकी भी, कार्यालय भी। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझते रहिएगा। परिभाषिक शब्दों के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या? डी। ठीक है, आगे देखते हैं परिभाषिक शब्दों की विशेषता है। ठीक है, तो परिभाषिक शब्दों की जो विशेषता है वो क्या है? सामान्यता भी है, दुरूहता भी है, कृत्रिम निर्माण भी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं परिभाषिक शब्दावली में पंच वर्ण के स्थान पर प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यानी परिभाषिक जो शब्द है वो पंच वर्ण के स्थान पर क्या प्रयोग करना चाहिए? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? अनुस्वार। ठीक है, यानी जो हमारा ए आंसर है वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं परिभाषिक शब्दावली में अपर के लिए सही उपयुक्त शब्द है। ठीक है, सॉरी, अंडर के लिए सही उपयुक्त शब्द है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? अधीन। ठीक है, अंडर का मतलब अधीन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त शब्द। ठीक है, रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त शब्द है क्या? प्रतिवेदन। ठीक है, क्या है? प्रतिवेदन। आगे देखते हैं एजेंट शब्द के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द है कर्ता, अभिकर्ता, कार्यकर्ता, श्रमिक। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? अभिकर्ता। ठीक है, उसके बाद क्या है? वसीयतनामा के लिए अंग्रेजी में उपयुक्त शब्द। ठीक है, वसीयतनामा को अंग्रेजी में हम लोग विल कहते हैं। क्या कहते हैं? विल। ठीक है, आगे देखते हैं माप शब्द के लिए परिभाषिक शब्द है। ठीक है, माप शब्द के लिए जो है परिभाषिक शब्द है
किलोग्राम। ठीक है, क्या है? किलोग्राम। ठीक, आगे देखते हैं। तौल के लिए प्रयुक्त इससे पहले वाले में मीटर है। ठीक है, क्या होगा? मीटर होगा। ठीक, तौल के लिए क्या होगा? तो ग्राम में, किलोग्राम और ग्राम में हम लोग कोई भी चीज़ तौलते हैं। ठीक है, आगे तक। निम्न में से कौन सा संस्कृत संदिग्ध परिभाषिक शब्द है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? पदाधिकारी। निम्न में से कौन सा संस्कृत संदिग्ध परिभाषिक शब्द है? ठीक है, तो क्या होगा? पदाधिकारी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निदेशालय किस प्रकार का परिभाषिक शब्द है? ठीक है, यानी निदेशालय जो है वो किस प्रकार का परिभाषिक शब्द है? ठीक, तो वो जो है संस्कृत संदिग्ध परिभाषिक शब्द है। कैसा है? संस्कृत संदिग्ध परिभाषिक शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। पदोन्नति किस प्रकार का पारिभाषिक शब्द है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा संस्कृत संदिग्ध परिभाषिक शब्द, ये भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंग्रेजी शब्द में निर्मित परिभाषिक शब्द है। ठीक है, कहने का मतलब अंग्रेजी शब्द में जो है निर्मित परिभाषिक शब्द है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है मीटर, माप, वाट, उपयुक्त सभी जो है, यानी हमारा डी आंसर सही होगा, यानी अंग्रेजी शब्द से ही ये बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देशांतर किस प्रकार का शब्द परिभाषिक शब्द है? ठीक है, तो क्या है? देशांतर जो है किस प्रकार का परिभाषिक शब्द है? तो ये संस्कृत संधिगत शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं। सहकारी परिभाषिक शब्द किस प्रत्यय से निर्मित है? ठीक है, यानी सहकारी जो है परिभाषिक शब्द किस प्रत्यय से निर्मित है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ई, यानी सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। वरिष्ठतम परिभाषिक शब्द किस प्रत्यय से निर्मित है? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? तम, यानी ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। क प्रत्यय से निर्मित होने वाला परिभाषिक शब्द है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बताना है? क प्रत्यय से परिभाषित होने वाले शब्द, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी लिपिक। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूरसंचार के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द है? ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, दूरसंचार का मतलब पहले उससे समझ लीजिए। दूरसंचार का मतलब दूर की खबरें आप तक आसानी से जो मिल जाए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म इसका। ठीक है, ठीक है, तो क्या है? टेलीफोन, क्या है? टेलीफोन, इंटरकॉम, टेलीविज़न, तीनों है, तो इसलिए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे देखते हैं। सल्फर किस भाषा का परिभाषिक शब्द है? ठीक है, जो सल्फर है वो किस भाषा से प्रयुक्त है यानी मिला है? तो वो अंग्रेजी शब्द से मिला है। ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। भौतिकी परिभाषिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी ई जो है भौतिकी परिभाषिक शब्द में प्रत्यय लगा है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग्रेजी में परिभाषिक शब्द है? ठीक है, इसमें से जो हमें बताना है, क्या बताना है? निम्न में से कौन सा अंग्रेजी परिभाषिक शब्द है, यानी अंग्रेजी से लिया गया है? तो ए है
आरम, बी है सल्फर, सी है एजेंटम। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी तीनों जो है अंग्रेजी शब्द से लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिभाषिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई, यानी ए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। स्थानांतरण किस प्रकार का परिभाषिक शब्द है? तो ये भी जो है संस्कृत संदिग्ध परिभाषिक शब्द है। ठीक है, कहना है मतलब संस्कृत से ज़्यादा जो है शब्द लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, कई बार आ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आलोचक परिभाषिक शब्द किस उपसर्ग से निर्मित है? ठीक है, अब क्या बताना है यहाँ पे? उपसर्ग बताना है किसका? आलोचक का। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद क्या है? अनुदान परिभाषिक शब्द किस उपसर्ग से बना है? ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी अनु। ठीक है, आगे देखते हैं। उपभोक्ता शब्द किस प्रत्यय से बना है? उपभोक्ता शब्द किस प्रत्यय से बना है? तो वो बना है उप से, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुबंध परिभाषिक शब्द किस उपसर्ग से बना है? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी अनु। ठीक है, आगे देखते हैं और अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संतुष्टि किस प्रकार का परिभाषिक शब्द है? तो ये भी जो है संस्कृत संदिग्ध परिभाषिक शब्द है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और जो भी इसका क्लास चाहेंगे MCQ से के अलावा जो भी हम लोगों का क्लासेस जाते हैं वो आप एक बार मेल कर देंगे, कमेंट कर देंगे, आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का। ठीक है, ताकि आप उसको आराम से देख सकें। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।